प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन एवं जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने गोरखपुर के छात्र संघ स्थित कबाड़खाना गली में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में सहभागिता कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन जन आंदोलन का रूप ले चुका है और विकसित भारत के निर्माण में जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तोखन साहू ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने वित्तीय समावेशन, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का आवास मिला है, जबकि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। साथ ही जनसंपर्क के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका वितरित कर लोगों को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा, गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनवरत सेवा, 12 साल की सेवा और लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। आज गोरखपुर में आकर के गोरखपुर में विशिष्ट सेवाएं देने वाले लोगों से मिलने का यही उद्देश्य है कि किस तरह से 12 साल की सेवा में देश ने आगे बढ़ा है। विश्वास के 12 साल, विकास के 12 साल और जन कल्याण के 12 साल, इन 12 सालों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और वह सब धरातल पर दिखते हैं। चाहे गरीबों के घर मुफ्त में राशन भिजवाने की व्यवस्था हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, गरीबों के कल्याण के लिए सरकार समर्पित रूप से काम कर रही है और इस देश में बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। धारा 370 समाप्त हुई है। अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम आराध्य हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। ट्रिपल तलाक कानून आया है, नागरिक संशोधन बिल लाया गया है। ऐसे बड़ी बड़ी समस्याओं का इस देश में समाधान हुआ है। सेना की ताकतें बढ़ी है, सेना का मनोबल बढ़ा है। अब भारत की तरफ कोई तिरछी नज़र से देख भी नहीं सकता। ये ताकत, ये साहस इस देश में आया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आप देखेंगे, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन सड़कों का निर्माण हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, रेलवे का संपर्क बढ़ा है। सभी क्षेत्रों में भारत आगे जा रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्व के 30 से भी ज़्यादा देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए हैं। ऐसे ही सम्मान नहीं मिलता, उसके पीछे मेहनत है, परिश्रम है और भारत का मान सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में स्थापित किए हैं। तो आज विशिष्ट सेवाएं देने वाले, जो अपने जीवन काल में समाज के अंदर रह करके विशिष्ट सेवाएं देने वाले ऐसे प्रबुद्ध लोगों से मिलने का यही उद्देश्य है कि हम उनके बीच में जाएं और जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योगदान के बारे में चर्चा